नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो इंट्राडे यानी मंडे में क्या आप लोगों का व्यू रहने वाला है फ्यूचर्स के ऊपर, करेंसी यूएसडी एनआर, जेबीपी एनआर, यूरो एनआर एंड जापानीज एनआर। पहले आज की ट्रेड की हम लोग बात कर लेते हैं सो दैट कि अभी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने आप लोग को जीपी एनआर एंड यूरो एनआर का दिया था जो ट्रेड अच्छा गया, और यूएसडी एनआर का दिया था जिसका जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखिए, मैंने ऑप्शन नहीं लिया होता क्योंकि मैं ट्रेड खुद एक्टिव नहीं रह रहा हूँ आजकल, लेकिन हाँ मैंने फ्यूचर 100 क्वांटिटी 4 पैसे पे सेल किए हुए थे। देन जब मैं उठा तो सीधा 21 पे मैंने मार्केट को पाया। वहाँ से मैंने 440 क्वांटिटी मैंने वहाँ से सेल कर दिया। ठीक है, तो अच्छा खासा मेरा अमाउंट वहाँ पर ब्लॉक हो गया। ठीक, सो दैट कि मेरे को अपने एनालिसिस पे इतना भरोसा था कि मार्केट गिरेगा। लेकिन देखिए, मंथली रेंज का वीडियो आ चुका है, आप लोग उसे वॉच करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया था वो बेरिश किया था और मेरे को लगता था कि मार्केट आज डाउन जाएगा ही जाएगा, लेकिन इतना ऊपर मार्केट अचानक से चला गया और उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट होते होते आपका मार्केट का जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 12 पैसे के आसपास का क्लोजिंग है, यानी कि मार्केट ने जो है डाउन जाके आप लोग का क्लोजिंग दिया है। ठीक, तो 11 पैसे के आसपास में इसने क्लोजिंग दिया, यानी कि मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो है आज का सबसे ज़्यादा जो पोर्टफोलियो मेरा हिट हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है आज के पोर्टफोलियो में मेरा हुआ है। ठीक, लेकिन किसी बड़े ट्रेडर ने कहा है, जो भाई वगैरह हैं जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कि आप कभी भी आप कुछ प्रॉफिट वगैरह मत शो करो, क्योंकि आप लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, आप लोगों को जो है कुछ चीज़ दिखा रहे हैं और लोग उसको देख के आ रहे हैं। आपको सीखने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि मैं कैसे गेन करूँ, कैसे मैं प्रॉफिट बनाऊँ। दैट्स वाई आई एम नॉट शोइंग आफ्टर दैट कि मैं अब कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आप लोगों के साथ मैं हूँ, मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, बट अब प्रॉफिट वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को 4.5 जो लॉट थे, 450 जो लॉट थे उसका प्रॉफिट था, और मेरा एक जो लॉट था 100 लॉट था, जिसके अंदर मेरे को अमूमन 11 पे मार्केट बंद हुआ, जो कि मैंने 12 पे सेल था। 12 पे मैंने जो सेल कर दिया, एग्जिट कर दिया, इट मीन्स तो मेरे पास अमूमन 6-7 पैसे का बीच में लॉस हुआ और बाकी 450 क्वांटिटी का मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। ठीक, ऑलमोस्ट मैंने अपना बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा दिया था, बट मेरे को अपना खुद पे भरोसा था, दैट्स वाई कि मैंने कैपिटल वहाँ पर अपना फूँक दिया था। ठीक, और देखिए रिदम अभी नहीं बना है मेरे को, अभी मैं रिदम में आने मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, ऑप्शन वगैरह करने मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उसे ज़रूर करूँगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग ट्रेड की बात कर लेते हैं और मंडे में कैसा आपका रहने वाला है व्यू। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनालिसिस है वो सिंपल सी है कि अगर आपका मंडे 18 के अबोव रहता है मार्केट तो आप बाय करके चलेंगे। और देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 टेल्स बनी है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जैसे ही 18 क्रॉस करेगा तो 24 पे मार्केट जाएगा और 24 से धड़ाम से मार्केट गिरेगा। तो इस गिरने से बचाने के लिए अपने आप को 18 पे बाय करिए, फटाफट 24 पे एग्जिट कर जाइए, 5 मिनट के अंदर आपका खेल हो जाए। ठीक, और नीचे जो सपोर्ट बना हुआ है 9 पैसे पे, ठीक है, अगर 9 पैसे का वो मार्केट सस्टेन कर जाता है तो भी आप बाय करके चलिए। किस पैसे के लिए? तो 14 पैसे के लिए, देन 18 पैसे के लिए, 16 पैसे के लिए आप बाय करके चलेंगे। ठीक है ना, और सेल करना है आपको तो 24 से सेल करिए, लौटता हुआ मार्केट। अगर मार्केट और लौट रहा है, 18 पैसे से लौट रहा है, तो सेल करके चलिए 10 पैसे के लिए, जैसे कि आज मार्केट बंद होने से पहले हुआ। अचानक से मार्केट में तकरीबन नहीं तो 170 वर्ड तो होंगे जो मैंने टाइप करके आप लोग को भेजा, और जब तक 20 पे मार्केट था, जब तक मैं टाइप कर रहा था कि यहाँ से सेल करके चलना, तब तक मार्केट जो है आपका 18 पे आ गया, फिर उसके बाद 14 पे आ गया, फटाफट मार्केट गिर ही रहा था। जैसे मैंने कहा कि लिखते लिखते मार्केट गिर गया। ठीक है ना, तो आपको वहाँ से सेल करके चलना है। और अगर ये वाला अगर ओरिजिनल आपको सेल करना है तो आपका 0.9 पैसे ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो आप सेल करके चलेंगे। आपके पास जो लेवल आएगा 73, 3 पैसे आएगा। और अगर आप सेल होता है तो 98 जो आज बंद हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपका मार्केट आके रुकने की संभावना है।
और नहीं तो 93 तो आना पक्का है, जो कि आज का लेवल था मेरा, जो कि आया नहीं। ठीक, और अभी अगर बात करें सपोर्ट 9 पैसे बन रहा, अगर इसके ऊपर मार्केट मिलता है तो अभी आप बाय करके चलेंगे 18 पैसे के लिए और 24 पैसे के टारगेट के लिए। ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट 2 बातें बता दूँ, ठीक है ना। 2 बातें इट मीन्स कि देखिए, डिटेल में जानने वालों को डिटेल मैंने बता दिया। अब 2 उन लोगों के लिए मैं बातें बता दूं कि जो बाय और सेल दोनों करना चाहते हैं। तो देखिए, मार्केट को आपको सेल करना है 11, मार्केट को आपको सेल करना है अगर अभी, तो आपका 9 पैसे मार्केट ब्रेकडाउन हो तो सेल करके चलिए, और अगर आपका 15 पैसा ब्रेकआउट हो तो आप बाय करके चलिए 24 के लेवल के लिए, और ये नीचे जो है 98 के लेवल के लिए आप सेल करके चलेंगे। समझ गए, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला यानी कि लोगों को लगा कि जिगजैग हो गया तो उसको बचाने के लिए। ठीक, काफ़ी लोगों को इसे डिटेल में चाहिए होता है, कहाँ से बाय करके चले, कहाँ से सेल करके चले, यहीं पर बता दिया मैंने। सो आप लोगों का GBP/INR, तो GBP/INR की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सपोर्ट, ये ऑलमोस्ट 56 पे बंद हुआ है, 50 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। अगर आपको सेल करना है तो 44 इसका जो लेवल है 46 ब्रेकडाउन होना चाहिए, या फिर नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 50 अगर ब्रेकडाउन हो, अगर गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग वो अलग बात है, अगर 50 इसका ब्रेकडाउन हो तो 46 के लिए और 41 के लिए आप सेल करके चल सकते हैं। अगर ये भी 46 के नीचे सस्टेन कर जाता है आपका कैंडल, तो 103.33 पैसे के लिए आप लोग सेल करके चल सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया। अप साइड की बात कर लेते हैं हम लोग। अप साइड में अगर आपका ये 58 के ऊपर सस्टेन कर गया तो आप लोग बाय करके चलिए, आपका जो टारगेट रहेगा वो 65 तक के लिए बाय करके चलेंगे। ठीक है, और अगर आपका डाउन साइड में अगर इसके आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है, अगर 46 के आसपास का अगर मार्केट आपको मिलता है, ऑलमोस्ट अगर इसी के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो भी आप बाय करके चलिए। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मार्केट मिलता है इसके आसपास का तो सेल करके चलिए। ये दोनों मैंने सिनेरियो आप लोग को बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूरो/INR का। तो यूरो/INR ज़बरदस्त पेयर है आजकल, ज़बरदस्त मैनिपुलेटेड है, ज़बरदस्त ऑपरेटेड है। नीचे साइडवेज, अगर जब तक इसका 52 का लेवल अगर ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक आपको सेल नहीं करना। अगर ये लेवल आपका ब्रेकडाउन कर देता है तो सेल करिए 45 के लिए, और सेल करिए नीचे तो जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं गया तो आप उतना प्रॉफिट बुक कर लीजिए 8 पैसे, फिर बाय कर लीजिए। अगर आपको बाय करना है तो बाय तो आपका इसका 65 के अबव ही बनता है, लेकिन नॉर्मल बाय करना है अगर इसी के आसपास लेवल मिलते हैं 56 के 57 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करके चलिए 65 के लिए। अगर आपको इसके ऊपर अगर मार्केट मिलता है तो सेल करके चलिए 57 के लिए। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बोले मार्केट की ओपनिंग हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो 60 के ऊपर मार्केट जाए तो आपको बाय करके चलना है, और आपका मार्केट 55 के नीचे मिले तो आपको सेल करके चलना है। ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है। यानी कि मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें बताया, यानी कि आपको बाय कब करना, सेल कब करना, वो चीज़ें बताया, और मैंने आपको दूसरा बताया कि अप जाए इतने पे 60 के अबव रहे तो बाय करके चलना है, एंड 55 के बिलो रहे तो आपको सेल करके चलना है। 4-5 पैसे कहीं नहीं गए, वो आप लोग खुद ही बना लेंगे। देन जापानीज़/INR की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट नो ट्रेड जोन में है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसका एक ही तरीका है। देखिए, अगर आपका 11 पैसे के ऊपर मार्केट, यानी कि 10 पैसे का अगर ऊपर मार्केट मिलता है तो बाय करके चलिए 20 पैसे के लेवल के लिए, और अगर मार्केट आपका 5 पैसे के नीचे है तो सेल करके चलिए 65-97 पैसे के लिए, या फिर और नीचे मार्केट मिल जाता है खुदा ना खास्ता आपको मार्केट 80 के आसपास मिल गया, 65-80 के आसपास का अगर मार्केट मिल गया तो बाय करके चलिए। अगर नहीं मिलता है तो अच्छी बात है, और सपोर्ट जो है इसका 697 है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप सेलर हैं तो। अब बायर्स हैं तो अब बाय करके चल सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो 10 पैसे के अबव अगर सस्टेन करता है तो बाय करके चलें, और अगर
6 पैसे के बिलो सस्टेन करता है तो सेल करके चलने। ये ओवरऑल इंट्राडे व्यू आप लोगों का होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इसको करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप सो कि आपका डे अच्छा हो, आप वेल्थी हो, प्रॉफिट बने।